Hello everyone, how are you? This is the second chapter of class 6 and the name of chapter is The Ganga, which is written by Pandit Jawaharlal Nehru. Students, in this chapter, Pandit Jawaharlal Nehru has expressed his desire, some desire. यानी इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कुछ इच्छा व्यक्त की है. And I have made two parts of this chapter. So this is the first part. Okay, now let's start. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. यानी कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं I have received so much love and affection from the Indian people. मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह पाया है that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. कि मैं चाहे कुछ भी करूँ इसका छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें कह रहे हैं कि मैंने भारत के लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह पाया है कि मैं चाहे कुछ भी करूं इसका छोटा सा अंश भी नहीं चुका सकता. एंड indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में स्नेह जैसी बहुमूल्य चीज़ के बदले में कुछ भी नहीं हो सकता. Many have been admired. बहुत लोगों की प्रशंसा की गई है. Some have been rewarded. कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है. But the affection of all classes of the Indian people, लेकिन भारत के सभी वर्गों के लोगों से has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. लेकिन भारत के सभी वर्गों के लोगों से जो मुझे स्नेह मिला है, जो मुझे प्यार मिला है, मैं उसमें डूब गया हूँ. ये पंडित नेहरू कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मतलब सम्मानित किया गया है, बहुत की प्रशंसा की गई है, लेकिन भारत के सभी वर्गों के यानी सभी जाति के लोगों के से जो मुझे प्रेम और स्नेह मिला है, मैं उसमें डूब गया हूँ. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स. मैं केवल एक ही उम्मीद कर सकता हूँ अपने शेष वर्षों में, यानी जब तक वो जीवित रहेंगे. आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड दियर अफेक्शन. कि मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा. यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं अपने लोगों के प्रति जो स्नेह है उनके प्रति कभी अयोग्य नहीं होऊंगा. टू माई इनम्यूरेबल comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. मैं अपने उस साथियों और सहकर्मियों का बहुत आभारी हूँ, है ना, बहुत आभारी हूँ. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrow which certainly accompany them. We have been joint partners in great undertaking. हम सभी महान कार्यों में साझीदार रहे हैं. And have shared the triumph and sorrows which certainly accompany them. और हमने सुख तथा दुख में साथ साथ मिलकर साझेदारी निभाई है. यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि हम सभी ने महान कार्यों में भी भाग लिए हैं, सबको एक साथ मिलकर काम किया और हमने सुख और दुख में भी अपना साथ साथ मिलकर सुख दुख बांटे हैं. व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड. जब मैं मरूँ, यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं मरूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर को जला दिया जाए. If I die in a foreign country, यदि मैं विदेश में मरूँ, my body should be cremated there and my ashes sent to इलाहाबाद. तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए. यानी पंडित नेहरू कहते हैं कि जब मैं मरूँ तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, अगर मैं विदेश में मरूँ तो मुझे वहीं जला दिया जाए और मेरे राख को, यानी जलने के बाद जो राख होगा उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए. ठीक है.
A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga. मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रभावित कर दिया जाए यानी बहा दिया जाए. एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो. और इसके अधिकांश भाग को, मेजर पोर्शन यानी इसके अधिकांश भाग को इस तरह से निपटाया जाए जैसा कि नीचे दिया गया है. यानी यहाँ उन्होंने कुछ इच्छा व्यक्त की है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा जो राख होगा उसका अंश कुछ गंगा नदी में बहा देने के लिए, और कुछ जो है उसका जो कुछ नीचे बता रहे हैं उस तरीके से उसका करने के लिए. नो पार्ट ऑफ दीज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व. मेरी राख का कोई भी भाग सुरक्षित ना रखा जाए. रिटेन मीन्स सुरक्षित या और मीन्स प्रिजर्व मीन्स भी सुरक्षित. तो वो बोल रहे हैं कि मेरे राख को सुरक्षित ना रखा जाए. माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस. यानी पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरी इच्छा का कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में, गंगा नदी में प्रभावित कर दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि मैंने जो इच्छा व्यक्त की है कि मेरी राख को गंगा नदी में बहा दिया जाए उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है. सो फार एज आई कंसर्न, आई हैव नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न. जहाँ तक कि मेरा संबंध है इस मामले में मेरा कोई धार्मिक विचार नहीं है. आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर. यानी मेरा इसमें कोई धार्मिक विचार नहीं है. आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड. मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद की गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ. एज आई हैव बीन ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ उसी तरीके मेरा जो अटैचमेंट है इस नदियों से, जो मेरा जो जुड़ाव है वो भी बढ़ा. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मैं छोटा था तभी से मैं इन नदियों से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसे जैसे मैं बढ़ा उसी तरह मेरा जो इससे जुड़ाव था, जो अटैचमेंट था वो भी बढ़ा. I have watched their varying moods as the seasons change and have often thought of the history, myth, tradition, song and story. I have watched their varying moods as the season changed. यानी कि पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं ऋतुओं के बदलने पर इसके बदलते हुए स्वरूप को भी देखा हूँ कि जब ऋतु बदलता है तो ये किस तरह से गंगा नदी प्रभावित हो जाती, किस तरह से बदलती है. जैसे बाढ़ आता है तो इनका क्या उफान होता है, क्या लहर होता है. तो वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे ऋतु बदले मैंने इसके रूप को भी देखा है. And have often thought of the history, myth, tradition, song and story that have been attached to them. और मैंने प्रायः इसकी इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, ट्रेडिशन यानी परंपरा, गीत और कहानी, है ना, के बारे में सोचा. That have been attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. जो युगों युगों से इन नदियों से जुड़ी हुई है और इसके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन गई है. मतलब इसका जो भी कहानी है, जो भी ट्रेडिशन है, परंपरा है, गीत है, कहानी है, वो उसके बहते हुए जल के साथ इसका संबंध बन गया है, एक हिस्सा बन गया है. द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया. गंगा मुख्य रूप से भारत की नदी है. बिलॉव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्रिय रही है. यानी कि गंगा नदी जो है कि अब भारत की एक मुख्य नदी रही है, सेक्रेड रिवर, है ना, और ये अपने लोगों की प्रिय भी रही है. राउंड विच आर intertwined her racial memories, her hopes and fears, her song of dreams, her victories and her defeats. Round which are intertwined, जिसके चारों ओर इसकी जातिगत स्मृतियाँ, इसकी आशाएं और भय, इसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफेट्स, यानी इसकी विजय और पराजय सभी जुड़ी हुई हैं.
है ना। सब इसमें जितने भी है, इसके जो भी इसका जो आशा है, इसका जो डर है, इसके जो विजय की गीत है, या फिर इसकी जो विजय और पराजय, सब इससे जुड़ी हुई है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है ना। हम लोग को जैसे हमारे जो भी पवित्र काम होता है घर में, उसमें गंगा जल का यूज होता है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड एट एवर द सेम गंगा, है ना। यह हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी एक जैसी ही दिखती है, फिर भी एक समान ही रहती है। शी रिमाइंड्स मी of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much. वह मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों इसकी याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बिन कास्ट, और नीचे उन विशाल उपजाऊ वास्ट प्लेन्स, है ना, रिच प्लेन्स, जो उपजाऊ जगह है, मैदान है, उसकी याद दिलाती है जहाँ मेरा जीवन और मेरे कार्य बीते हैं। So students, this much for today. Next we will discuss in next video. Okay.